This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। पश्चिम बंगाल के पर्यटन शहर दीघा से आज एक ऐतिहासिक खबर आ रही है, जहां पहली बार भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकली, जिसने आस्था और भक्ति का एक नया अध्याय रच दिया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले का पर्यटन शहर दीघा आज इतिहास रच रहा है। नवनिर्मित भगवान जगन्नाथ मंदिर से आज पहली बार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 3 सुसज्जित रथों पर सवार होकर मौसी के घर के लिए निकले। शुक्रवार सुबह जैसे ही सूरज निकला, दीघा की सड़कों और समुद्र तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा शहर जयघोष और भक्ति के रंगों में डूब गया। इस भव्य आयोजन का सपना 2018 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देखा था, जब उन्होंने दीघा में इस मंदिर के निर्माण की घोषणा की थी। 2022 में शुरू हुआ ये मंदिर अब 213 फीट ऊंचा पारंपरिक कलिंग वास्तुकला में बनकर तैयार है। ये मंदिर अब दीघा की एक नई पहचान बन चुका है। रिपोर्टर वॉइस ओवर। इस ऐतिहासिक रथयात्रा के दौरान एक और अहम पहल की गई है। सरकार ने फैसला किया है कि भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद और उनकी तस्वीरें राज्य के हर घर तक पहुंचाई जाएंगी। ये प्रसाद राशन डीलरों के माध्यम से वितरित होगा, जिसमें मिठाई, भगवान की मूर्ति और मंदिर की फोटो शामिल होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये वितरण पूरी तरह स्वैच्छिक होगा। मुख्यमंत्री ने भी भक्तों की भावनाओं का सम्मान करने का आश्वासन दिया है। दीघा में आज सिर्फ रथ नहीं खींचा, बल्कि आस्था, संस्कृति और भक्ति का एक नया अध्याय रचा गया। एक ऐसा इतिहास जो आने वाली पीढ़ियों को गर्व से सुनाया जाएगा। বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, ভগবানও এক এক করে মন্দির থেকে আসছেন, রথে বসছেন। সুদর্শন চক্র সর্বপ্রথম এসেছিলেন, তারপরে বলরামজি অলরেডি এসে গেছেন, এখন সুভদ্রা মহারানী আসছেন। কিছুদের মধ্যেই জগন্নাথ স্বামী এসে যাবেন। দুপুরবেলা 2টো সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসবেন। অনেক রিচুয়ালস থাকে, উপচার থাকে, ওটা করা হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি আরতি করবেন, সোনা ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করার পরে রথযাত্রা শুরু হয়ে যাবে। দেখুন একটু বৃষ্টি হচ্ছে, তখনও তার সত্ত্বেও লোক দাঁড়িয়ে আছে, অনেক লোক ভিজছে। এটা আনন্দের দিন, এটা খুব ঐতিহাসিক দিন। আমরা জানি কি যে এত বড় মন্দির যখন থেকে হয়েছে তখন থেকে প্রায় 35 লক্ষ লোক অলরেডি এখানে দর্শন করতে এসছে। এটা প্রথম রথযাত্রা, আর মানুষের মধ্যে উৎসাহ রয়েছে, আমরা সবাই উৎসাহিত রয়েছে। ব্যারিকেড করা হয়েছে, মানুষ তো থাকবে বাইরে, তাহলে রথটা কিভাবে টানা হবে? आज राज्य में आस्था और राजनीति का अनोखा संगम देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता दोनों ही अलग अलग रथयात्राओं में शामिल हुए। बंगाल में आज रथयात्रा का उत्साह चरम पर रहा। एक ओर जहां दीघा में पहली बार आयोजित भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा में मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित थीं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तमलुक में महाप्रभु मंदिर की रथयात्रा में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति के कारण दीघा की इस पहली रथयात्रा को लेकर पर्यटकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। हालांकि आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी पहले दीघा के जगन्नाथ मंदिर पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। उधर तमलुक के महाप्रभु मंदिर में दोपहर को विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने रथ खींचा। वे सिर पर पगड़ी बांधे और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए रथ की रस्सियों तक पहुंचे। राज्य के इन 2 शीर्ष नेताओं की अलग अलग रथ यात्राओं में भागीदारी ने सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। इसे लेकर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। देश की सेवा में समर्पित एक और जवान ने अपनी जान गंवा दी। दार्जिलिंग के एक युवा भारतीय सेना के जवान का सैन्य वाहन दुर्घटना में दुखद निधन हो गया है। दार्जिलिंग के पुल बाजार क्षेत्र अंतर्गत रेलिंग ग्राम पंचायत के लोअर लामा गांव निवासी भारतीय सेना के 20 वर्षीय जवान प्रयास गुरुंग का कल शाम एक सैन्य वाहन दुर्घटना में दुखद निधन हो गया। वे हाल ही में बिजनबारी बाजार में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना बागडोगरा के पास जंगली बाबा रोड पर उस समय हुई, जब प्रयास एक छावनी से दूसरी छावनी में अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। परिवार के अनुसार उनका पार्थिव शरीर आज शाम तक सिलीगुड़ी स्थित बेंगडुबी सैन्य छावनी होते हुए उनके निवास स्थान लाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार कल पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। इस दुखद घड़ी में परिवार ने सोशल मीडिया पर प्रयास लिंबू नाम से फैलाई जा रही गलत जानकारी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और स्पष्ट किया है कि दिवंगत जवान का सही नाम प्रयास गुरुंग है। दार्जिलिंग में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। गोरखालैंड की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू करने वाले एक प्रमुख समर्थक को पुलिस ने अनशन से पहले ही हिरासत में ले लिया है। दार्जिलिंग में गोरखालैंड आंदोलन के सक्रिय समर्थक भावेश भुजेल को आज सुबह चौरास्ता क्षेत्र में आमरण अनशन शुरू करने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया।
पुलिस ने उन्हें 6 माइल इलाके से उठाया और रंगली रंगलियोट थाने ले गई है। भावेश भुजेल लंबे समय से गोरखालैंड की मांग को लेकर मुखर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में सांसदों से मानसून सत्र में गोरखालैंड पर प्राइवेट मेंबर बिल लाने या फिर इस्तीफा देने की मांग करते हुए एक व्यापक हस्ताक्षर और पोस्टर अभियान चलाया था। उन्होंने कालेबुंग से दार्जिलिंग तक पैदल मार्च कर गवर्नर हाउस में अपने हस्ताक्षर सौंपे थे। हिरासत में लिए जाने के बावजूद भावेश भुजेल ने साफ कर दिया है कि उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। भावेश भुजेल की गिरफ्तारी के बाद दार्जिलिंग की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आ गई है। पुलिस की इस कार्रवाई पर विभिन्न राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। सिलीगुड़ी में आज भक्ति और उत्साह का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सिलीगुड़ी में आज इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ देव की 36वीं रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम और भव्यता के साथ निकाली गई। इस अवसर पर शहर के विभिन्न हिस्सों से हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में उमड़ पड़े। इस पवित्र रथ यात्रा का उद्घाटन सिलीगुड़ी के मेयर श्री गौतम देव ने दीप प्रज्वलित कर किया। उनके साथ डिप्टी मेयर रंजन सरकार और कई प्रख्यात समाज सेवी भी मौजूद थे। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष भी इस रथ यात्रा में शामिल हुए। मंदिर परिसर से शुरू हुई यह यात्रा सेवक रोड, वीनस मोड़, अस्पताल मोड़ और हरेन मुखर्जी रोड सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस इस्कॉन मंदिर में समाप्त हुई। इस दौरान रथ की रस्सियां खींचने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा रहा। इस्कॉन ने इस रथयात्रा के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक कल्याण के महत्वपूर्ण संदेश भी दिए। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, सेफ ड्राइव, सेव लाइव और नशा मुक्त समाज बनाओ जैसे जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। इस्कॉन की यह रथयात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सामाजिक प्रेरणा का भी स्रोत है। इस पूरी रथयात्रा की देखरेख इस्कॉन सिलीगुड़ी के प्राचार्य श्रीपाद अखिलात्मा प्रियदास ब्रह्मचारी ने की। जनसंपर्क अधिकारी नाम कृष्ण दास ने इस आयोजन की सफलता के लिए पुलिस प्रशासन, मीडिया और जनता का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि पवित्र उल्टा रथ यात्रा 5 जुलाई को निकाली जाएगी, जो इस्कॉन मोड़ से शुरू होकर वापस इस्कॉन मंदिर पहुंचेगी। পুরীর সাথে সাথে সারা বিশ্বে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা হচ্ছে। শিলিগুড়ি ইস্কন মন্দিরও ইতিমধ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হয়ে রথ চলা শুরু হচ্ছে। আপনাদের ধন্যবাদ, অগণিত ভক্ত আজকে এসেছেন। জয় জগন্নাথ। जलपाईगुड़ी के फुलबाड़ी में एक ही रात में हुए 2 भीषण सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। फुलबाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात 2 अलग अलग जगहों पर दर्दनाक हादसे हुए। पहला हादसा अमईदीघी के पास हुआ, जहां दूध के टैंकर और पत्थर लदे ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। वहीं बटालियन मोड़ पर एक पेट्रोल टैंकर और मालवाहक ट्रक आपस में टकरा गए। इन हादसों में अब तक एक दूध टैंकर के चालक की मौत की पुष्टि हुई है। सहायक चालक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक देर रात तक गाड़ी चलाने के कारण चालकों को नींद का झोंका आने से ये बड़े हादसे हुए। पहले हादसे में दूध के टैंकर ने पत्थरों से लदे ट्रेलर को पीछे से टक्कर मारी, जिससे टैंकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक अंदर ही फंस गया। दमकल कर्मियों ने गैस कटर की मदद से चालक को बाहर निकाला, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस इन दोनों सड़क दुर्घटनाओं की जांच कर रही है, ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके। फुलबाड़ी में एक ही रात में हुए इन हादसों ने सड़क सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। उम्मीद है पुलिस जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए पुख्ता कदम उठाए जाएंगे। सिलीगुड़ी में हिल कार्ट रोड पर बिजली के खंभे में आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आज सुबह करीब 7 बजे सिलीगुड़ी के हासमी चौक से सटे हिल कार्ट रोड पर अचानक एक बिजली के खंभे में आग लग गई। देखते ही देखते चारों ओर घना काला धुआं फैल गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। खबर मिलते ही दमकल की एक गाड़ी और सिलीगुड़ी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों की सक्रियता के कारण आग पर कुछ ही देर में काबू पा लिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक के बाद एक 4 से 5 बिजली के खंभों में आग लगी थी, लेकिन अन्य खंभों पर आग की तीव्रता कम होने के कारण स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की। अग्निशमन विभाग का शुरुआती अनुमान है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। गनीमत रही कि दमकल विभाग और स्थानीय लोगों की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया और इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ভোর 6টা নাগাদ হবে। আমি টাইমটা আরেকবার দেখে নিচ্ছি আপনার কাছে। আগে 6টা
ছটা নাগাদ হঠাৎ একটা আওয়াজ পেলাম, খুব ভয়াবহ বিরাট বিশাল আওয়াজ। তারপরে দেখি চারিদিকে একটা বাইরে যখন বেরিয়ে দেখি গেটটা খুলে চারিদিকে আগুন জ্বলছে, চারিদিকে শর্ট সার্কিটের মতন আগুনের ফুলকি বাড়াচ্ছে, এখান দিয়ে ওই পোল, তারপরে সামনের পোল, এই পোল দিয়ে চারিদিকে পড়ছে। তো আমি বাইরে বেরিয়ে প্রথমে আমি আমার বাড়ির যেটা ওই বাড়ি আছে, বাড়ির ওইখানে উপর থেকে জল দিয়ে আমরা নিজেরাই নিবালাম। তারপরে বাইরে বেরিয়ে ভয়াবহ আগুন, পেছনে টিনের ঘর টর সব আছে, এটা ওদের উপরে তো যা তা অবস্থা। তা আমরা সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিসিটি অফিসকে ফোন করলাম, তারা শাটডাউন করে দিল। শাটডাউন করার পরে আমরা ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করলাম, ফায়ার ব্রিগেড ইলেকট্রিসিটি অফিসেও ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করলাম। আমরা পয়েন্ট দেওয়ার পরে ফায়ার ব্রিগেড আসছে, এসে তারা যথাযথভাবে একদম নিভিয়ে দিয়েছে আগুনটা। আপনারা নিজেরাই দেখছেন এখন আগুন নিয়ন্ত্রণে, কেউ কিছু নেই, কোনো হতাহত কোনো ব্যাপার নেই। এটা ভোরবেলা হয়েছিল বলে হতাহত হয়নি, যদি দিনেরবেলা হতো তাহলে হয়তো কিছু একটা হতো। তা আমরা আশা করব ইলেকট্রিসিটি অফিস থেকে আসুক, এসে এটা তাড়াতাড়ি এটা নির্মাণ করে দিক। सिलीगुड़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस ने शराब तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल किया है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की प्रधान नगर थाने की अपराध निरोधक शाखा ने शराब तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मुकुंद यादव है, जो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जंक्शन इलाके में एक व्यक्ति बड़ी मात्रा में शराब लेकर बिहार जाने वाली बस का इंतजार कर रहा है। इसी सूचना के आधार पर प्रधान नगर थाने की अपराध निरोधक शाखा ने बीती रात जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा। मुकुंद यादव के ट्रॉली बैग की तलाशी लेने पर पुलिस को उसमें से 48 बोतल शराब बरामद हुई। बताया जा रहा है कि इस शराब को सिलीगुड़ी से बिहार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, क्योंकि बिहार में शराब पर प्रतिबंध है। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस तस्करी रैकेट के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। जलपाईगुड़ी में एक अनियंत्रित वाहन ने पहले एक टोटो को टक्कर मारी और फिर सीधे नदी में जा गिरा। जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी स्थित बुराबुरीथान इलाके में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर पहले एक टोटो से टकराया और फिर बेकाबू होकर सीधे नदी में जा गिरा। इस टोटो में 2 मासूम बच्चों के साथ उनकी मां सवार थीं। सूत्रों के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त 4 पहिया वाहन पुलिस से संबंधित बताया जा रहा है। इस घटना में 4 पहिया वाहन के चालक, टोटो में सवार मां और दोनों बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैनागुड़ी में हुए इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उम्मीद है पुलिस जल्द ही दुर्घटना के कारणों का पता लगाएगी। नागालैंड सरकार टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गैरंटी टिकट 500 रुपया पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकट बाट ड्रॉ 24 मई टियर 500 सुपर मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता प्रियंका के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति। समय में रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपीमा लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना।
सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। 6 টাকায় 1 কোটি কোটি টাকা 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়? হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। मालदा से एक बेहद दुखद खबर आ रही है, जहां एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक आम व्यापारी की दर्दनाक मौत हो गई। मालदा के गाजोल में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। आलमपुर के पास हुए इस हादसे में एक आम व्यवसायी माणिक सरकार 45 की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे माणिक सरकार आलमपुर से आम बेचकर टोटो से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे एक डंपर ट्रक ने उनके टोटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टोटो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। डंपर चालक ने टोटो चालक माणिक सरकार के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उनके शरीर का पिछला हिस्सा पूरी तरह कुचल गया और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। जलपाईगुड़ी में आज गौड़िया मठ के तत्वावधान में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। हजारों की संख्या में भक्तों का सैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा। सभी जगन्नाथ नाम के जयकारे लगाते हुए रथ मार्ग पर डटे थे। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा महारानी की रथ यात्रा बापेरबाड़ी से शुरू हुई थी। जब सुभद्रा ने नगर भ्रमण की इच्छा जताई थी, तभी से यह पावन परंपरा चली आ रही है। रथ की डोरी खींचने से पुण्य मिलता है। इसी विश्वास के साथ हजारों भक्तों ने रस्सियां खींची। यह विशाल रथ जलपाईगुड़ी शहर के विभिन्न मार्गों से परिक्रमा करते हुए अंत में मौसीबाड़ी योगमाया कालीबाड़ी मंदिर पहुंचा, जहां यात्रा का समापन हुआ। बता दें कि वापसी की यात्रा, जिसे उल्टा रथ कहते हैं, उसी योगमाया कालीबाड़ी मंदिर से निकलेगी। रथ यात्रा के शुभ अवसर पर आज से सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा की तैयारियां भी विधिवत रूप से शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में शहर के प्रतिष्ठित मित्र सम्मिलनी क्लब ने खूंटी पूजा का आयोजन किया। सिलीगुड़ी की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध दुर्गा पूजाओं में से एक मित्र सम्मिलनी क्लब इस वर्ष अपनी 99वीं पूजा की ओर अग्रसर है। रथयात्रा के शुभ मुहूर्त पर ढोल नगाड़ों के बीच पंडाल के लिए पहला खंभा गाड़कर खूंटी पूजा की गई। शहर के बीचों बीच स्थित मित्र सम्मिलनी सिर्फ एक क्लब नहीं, बल्कि सिलीगुड़ी की संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण संरक्षक है। इस पूजा का एक शाही इतिहास रहा है। स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि कभी राजा खुद घोड़े पर सवार होकर इस पूजा में शामिल होने आते थे। खूंटी पूजा के अवसर पर आयोजकों ने बताया कि भले ही वे 99वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य अगले साल शताब्दी समारोह को और भी भव्य तरीके से मनाना है। मित्र सम्मिलनी की दुर्गा पूजा सिलीगुड़ी के विकास की गवाह रही है और हर साल शहरवासियों के लिए एक खास एहसास लेकर आती है। रथयात्रा के शुभ दिन पर आज से दुर्गा पूजा की तैयारियां भी जोर पकड़ने लगी हैं। इसी कड़ी में जलपाईगुड़ी में भव्य दुर्गा पूजा आयोजनों की शुरुआत खूंटी पूजा के साथ हो गई है। जलपाईगुड़ी शहर की प्रसिद्ध मोहड़ी सार्वजनीन दुर्गा पूजा कमेटी ने आज रथयात्रा के विशेष अवसर पर खूंटी पूजा का आयोजन किया। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग इस शुभ कार्य में शामिल होने पहुंचे। मोहड़ी सार्वजनीन दुर्गा पूजा कमेटी इस वर्ष अपनी 76वीं पूजा मना रही है। इस वर्ष उनकी पूजा की विशेष थीम कुटीर उद्योग पर आधारित होगी, जिसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्पों और उद्योगों को बढ़ावा देना है। मोहड़ी सार्वजनीन दुर्गा पूजा कमेटी की यह पहल न केवल एक त्योहार को मनाएगी, बल्कि कुटीर उद्योगों को एक मंच भी प्रदान करेगी। চাপে না, মানুষের আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমেই আমরা এগিয়ে যাব। কততম বছর এবার আপনাদের? 76তম। মানে কুটির শিল্পটাকে কি মেন এবার আপনারা বেশি গুরুত্ব দিবেন? কুটির শিল্পটাকে আমরা, বাংলার যে কুটির শিল্প রয়েছে, যেটা রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে যে এই কুটির শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, সেই দিকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
खेल की दुनिया से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है जिसने शून्य से शिखर तक पहुंचने का हौसला दिखाया है। हम बात कर रहे हैं नदिया के राणा घाट के युवा धावक अतहर अली की, जिसने गरीबी को हराकर विदेश में भारत का नाम रोशन किया है। राणा घाट के श्रीनाथपुर के रहने वाले अतहर अली, जिसने कभी स्कूल में नींबू दौड़ में तीसरा स्थान पाकर एक छोटी कटोरी इनाम में पाई थी, आज वही अतहर नेपाल की धरती पर 2-2 स्वर्ण पदक जीतकर अपने घर लौटा है। गरीबी और अभाव के बावजूद अतहर ने अपने अथक परिश्रम और दृढ़ संकल्प से खुद को एक बेहतरीन धावक साबित किया है। स्थानीय प्रतियोगिताओं से लेकर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अतहर ने हर जगह अपना परचम लहराया। कई बार रजत और कांस्य पदक जीतने के बाद इस बार पहली बार विदेश में नेपाल के पोखरा में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में उसने 400 मीटर और 200 मीटर रेस में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। अतहर का सपना है कि वो भविष्य में भारत के लिए और भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले और देश का नाम और ऊंचा करे। उसे अब तक राज्य सरकार की ओर से खेल सम्मान, खेलश्री अवार्ड और राज्यपाल पुरस्कार मिल चुका है। अतहर अली की ये कहानी साबित करती है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। हम उन्हें उनकी आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देते हैं। এই প্রথম তোমার সোনা লাভ এবং একটা নয় দুটোই 200 এবং 400 মিটার, এর আগে তুমি ব্রোঞ্জ এবং রূপো জিতেছিলে। কীরকম উপলব্ধি এবং কি কতক্ষণই খুশি তুমি? আমি তো ভীষণ খুশি। প্রথমবার যখন আমি নেপালের পোখরাতে যাই তো তখন আমার ফার্স্ট ইভেন্ট ছিল 400 মিটার। নেপালের টাইম ছিল 5:20 বা 30 হবে। তো সেই টাইমে আমার হচ্ছে 400 মিটারটা ছিল। তো আমার সঙ্গে 8টা কান্ট্রি পার্টিসিপেট করেছিল, তার মধ্যে নেপাল, ভুটান, কাজাকিস্তান আরও 4-5টা কান্ট্রি ছিল। তো আমার খুব ভয়ও লাগছিল এবং আমি একটা শপথ নিয়েছিলাম যে আমি যখন ভারতীয়, ভারত মায়ের সন্তান, তো আমি কখনোই হারবো না, আমি সফল হয়েই ভারতে ফিরবো। তো এই একটা আমাকে শক্তি মানে ভেতর থেকে জুগিয়েছিল। তো কি বলবো, যখন রেস শুরু হয় তো তখন দেখলাম ওদের। जहां एक और देश भर में रथ यात्रा का उल्लास छाया है, वहीं सिलीगुड़ी में एक छात्र संगठन ने मानवीयता की एक अनोखी मिसाल पेश की है। सिलीगुड़ी स्टूडेंट सोसाइटी ने रथ यात्रा के पावन अवसर पर एक दिल छू लेने वाली पहल की। हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने शहर के रिक्शा चालकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस अनूठी पहल के तहत लगभग 10 रिक्शा चालकों को 21 तरह के सूखे खाद्य पदार्थों का पैकेट दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें अपने ही रिक्शे में बैठाकर शहर के विभिन्न मार्गों पर रथयात्रा का भ्रमण कराया गया, ताकि वे भी इस उत्सव की खुशियों का हिस्सा बन सकें। इस असाधारण दृश्य ने राहगीरों का ध्यान खींचा और कई लोगों को भावुक कर दिया। संस्था के एक सदस्य ने बताया, रिक्शा चालक हमारे समाज का अहम हिस्सा है। हमारा लक्ष्य उनके चेहरों पर मुस्कान लाना और शहरवासियों को दयालु समाज बनाने का संदेश देना है। सिलीगुड़ी स्टूडेंट सोसाइटी की यह पहल वाकई सराहनीय है, जो बताती है कि समाज के हर वर्ग को खुशियों में शामिल करना ही सच्ची मानवीयता है। অ্যাকচুয়ালি আপনারা জানেন শিলিগুড়িতে আমাদের এই রিক্সা একটা ঐতিহ্য। এই রিক্সা হারিয়ে যাচ্ছে টোটোর দাপটে। এদের ঠিকমতো ভাড়া পায় না এরা। তো আমরা চেষ্টা করছি যে আজকে রথের দিনে, এরা তো টানে আমাদের সারা বছর, রথের দিনে আমরা রথের দড়ি না টেনে এদেরকে 21 রকমের শুকনো খাবার দিয়ে একটু শিলিগুড়ি শহর পরিক্রমা করব, একটু আনন্দ দেওয়া। কারণ কথায় আছে, রথ ভাবে আমিতে, পথ ভাবে আমি, মূর্তি ভাবে আমিতে, ভাষণ অন্তর্জায়। অসীমটা পাশে থেকে